हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मयंक स्वागत करता हूँ उस क्लास के अंदर। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट फिजिक्स फार्मूला फॉर एनटीएससी। इसके अंदर हम लोग क्लास 9th और 10th दोनों के फार्मूलों को कवर करेंगे। वन शॉट वीडियो है फार्मूले का, तो ये काफ़ी हेल्प करने वाला है आप लोगों के लिए बच्चा पार्टी फिजिक्स के फार्मूले का, जो एनटीएससी में काम आपके लिए आने वाला है। बता लो, माई सेल्फ मयंक गोयल, डन बी फ्रॉम एमईएम जोधपुर। पिछले 7 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। कोटा में काम किया है, बहुत सारे बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ। बारी आपकी है सीखने की और समझने की। तो बता लो, अभी तक आपने बी द फर्स्ट वन टू प्रैक्टिस फॉर सीबीएसई टर्म वन एग्जामिनेशन एज पर द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। आप लोगों ने यहाँ इनरोल नहीं किया बच्चों, कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री लाइव मॉक टेस्ट आपको यहाँ मिलते हैं एवरी वीक बच्चों। डिटेल मिलता है, परफॉर्मेंस मिलता है आप लोगों को यहाँ। लेटेस्ट सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको बच्चा बड़ी मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा, और उनका बच्चों वीडियो मिलेगा सॉल्यूशन बाय इंडिया टॉप एजुकेटर। तो बच्चा बड़ी काफ़ी हेल्प करने वाला है आपके लिए। बच्चा बड़ी मैं खुद बच्चों एक प्लस का एजुकेटर हूँ। प्लस के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आपको मिलता है लाइव क्लास फ्रॉम योर द कंफर्ट जोन। मतलब घर बैठे बैठे आपको बच्चा बड़ी पूरी तैयारी मिलेगी एनटीएससी की, सीबीएसई की, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसकी बच्चों मिलेगी आपको यहाँ। सारे कोर्स का बच्चों मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, टॉप एजुकेटर बच्चों पढ़ाएंगे। रेगुलर आउट सॉल्विंग क्लास मिलती है, मेंटरशिप मिलती है, स्टडी मिलता है बच्चों मटेरियल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, प्रैक्टिस मिलेगा, टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज बच्चों मिलेगा, बैच कोर्स, जो काफी हेल्प करने वाला है। बच्चों लोग मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को 1 ईयर प्लान एंड 2 ईयर प्लान आपको यहाँ यूज करना है बच्चों। SPMG10 आप जैसे बच्चों इस कोड को लगाएंगे आपको मिलेगा डिस्काउंट, मिलेगा 10% का इंस्टेंट मिलेगा बच्चा लोग। अब बच्चों लोग बात करते हैं आइकॉनिक का मतलब क्या होता है बच्चों। आइकॉनिक का बेनिफिट ये होता है, यहाँ आपको मिलता है गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर फॉर योर ऑल योर कंसर्न। लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास मिलती है, यू कैन अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। ओके बच्चा पार्टी, पेरेंट्स की बहुत सारी क्वेरी होती है बच्चे की एकेडमिक डाउट्स को लेकर, तो उनके लिए भी रेगुलर ओपन आवर रहते हैं अवेलेबल, जहां वो लोग अपनी क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं विद योर मेंटर। बच्चा लोग मैं रिकमेंड करूंगा 1 ईयर प्लान एंड 2 ईयर प्लान आपको यहाँ यूज करना है बच्चों। SPMG10 जो कि बच्चों मेरा कोड है, आप जैसे इस कोड को एंटर करेंगे आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। Now anyone can subscribe on Unacademy Plus using my code SPMG10. You can pay in part and zero cost EMI also. If you have any difficulty or query, you can discuss with an Academy expert. You can talk with an Academy expert today. आज ही उनसे आप बात करिए, they will help you guys. तो ये काफी प्लान आपको हेल्प करेगा बच्चा लोग। बता लो, अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस फीचर के बेनिफिट क्या है वो देखिए। आपको यह रियल टाइम मिलेगा बच्चों, लाइव इंटरेक्शन यूजिंग चैट बॉक्स में के अंदर बच्चा लोग। यू कैन आस्क योर क्वेरीज, आस्क क्वेश्चंस यूजिंग द क्वेश्चन टैब। लाइव पोल मिलेंगे बच्चों, लाइव क्विज मिलेगी, पोल मिलेगा, लीडर बोर्ड के साथ मिलेगा, कंपीट विद योर फ्रेंड्स, तो जो काफी बच्चों हेल्प करने वाला आप लोगों की। बहुत सारे बच्चा बाड़ी कोर्स आने वाले हैं और आ चुके हैं जो काफी हेल्प करेंगे टर्म वन के लिए आप लोगों के लिए बच्चा बाड़ी। जैसे कि ये कोर्स अभी 4 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जो काफी हेल्प करेगा क्लास 9th के बच्चों का। और ये कोर्स भी शुरू हुआ है 4 अक्टूबर को, और क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जो कि टर्म वन के अंदर काफी हेल्प करने वाले हैं आप लोगों के लिए बच्चा लोग। बच्चा लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फटाफट से आप लोग क्लास को बच्चों कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। वन शॉट होने वाला वीडियो फिजिक्स के कंप्लीट बच्चों फॉर्मूले के लिए। बच्चों फटाफट फटाफट से आप लोग नोटबुक खोल लीजिए और एक एक कर चैप्टर वाइज फॉर्मूलों को लिखना शुरू कीजिए। एनटीएससी का पेपर फॉर्मूले में आता है, आपको फॉर्मूले से अच्छे से याद है, पेपर करना आपके लिए बहुत बच्चों आसान रहने वाला है। पहले हम लोग कवर करते हैं क्लास 10th के फॉर्मूलाज। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट चैप्टर बच्चा हमारा है इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं बच्चा बड़ी, इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं बच्चा लोग। फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। नंबर 1, तो बच्चों पहला फॉर्मूला है क्यू बराबर एन। चार्ज जो होता है बच्चों वो होता है क्वांटाइल, मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। एन यहाँ होता है एक नंबर। आई बराबर होता है क्यू बाई टी। आपने पढ़ा होगा करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट बच्चा पार्टी। अपन इनकी यूनिट्स की वीडियो बनाएंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी फिजिक्स की यूनिट्स की बात करेंगे। अभी अपन फॉर्मूले की बात करने वाले हैं, क्लास 10th के फॉर्मूले। थर्ड वीडियो, थर्ड डब्ल्यू बराबर बच्चा पार्टी होता है, आप इसे वी क्यू बोल सकते हो, या आप ऐसे बोल सकते हो पोटेंशियल बराबर होता है बच्चा पार्टी डब्ल्यू बाई क्यू। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का बच्चों एक ही फॉर्मूला होता है। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, Q होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, W होता है इलेक्ट्रिक
डब्ल्यू होता है वर्क डन। ओके बच्चा पार्टी, फोर फॉर्मूले बात करते हैं बच्चा लोग। एक बच्चा लोग फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ बोले तो फोर्स, क्यू होता है बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 5, अब आपने पढ़ा है बच्चा पार्टी दो चार्ज पार्टिकल हैं, या दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो इनके बीच फोर्स लगेगा। लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। हाँ सही बात है। तो उसको अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ जो के होता है बच्चों, के होता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बता लो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 4 और 5 आपने शायद तक नहीं पढ़े होंगे, इन फॉर्मूले को आप नोट करिए, कॉपी के अंदर लिखिए। आप जितनी बार इनको लिखेंगे आपको उतना याद रहेगा बच्चों। ओके बच्चों, नोट कर लिया होगा ये आप लोगों ने। बच्चों नोट कर लीजिए, चलते हैं हम लोग अगले फॉर्मूले की तरफ। 6, बच्चों आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ। ओम ने बहुत ही ब्यूटीफुल लॉ दिया था। लॉ ये है बच्चा बाटी, आपने पढ़ा होगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी जब कांस्टेंट होंगी तो करंट किसी वायर में फ्लो होगा, वो डायरेक्टली होगा प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब मैं बोल सकता हूँ आई बराबर आई प्रोपोर्शनल टू वी, तो यहाँ से जो रिलेशन मिलता है मुझे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों, वो होता है वी बराबर आई आर। 7, अब बच्चों बात करते हैं रेजिस्टेंस का। एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। अब बच्चों बड़ी मैं एक एक बात को बताता हूँ, यहाँ आर क्या है, रो क्या है, एल क्या है, ए क्या है। बच्चों आर होता है रेजिस्टेंस, आपने पढ़ा होगा, इसका होता है यूनिट ओम। रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या जिसको आप लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हो, उसका होता है यूनिट ओम इंटू मीटर। एल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब अच्छा बेटी मान लो आपको दो अलग अलग वायर दिए हुए हैं और उनका आपसे पूछा जाए इसका रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो अपन दो अलग अलग वायर का कंपेयर करते हैं। बच्चों मान लो R2 अपॉन R1 आपको निकालना है, दो वायर का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो बच्चों वो होता है रो2 अपॉन रो1 इंटू L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। बच्चा बाटी ये होता है रेजिस्टेंस का रेशियो। आपने पढ़ा है बच्चा बाटी, मान लो सेम मटेरियल दिया है, मान लो एक ही वायर है, उसका लेंथ और एरिया में कुछ चेंज है, लेकिन बच्चों ये सेम वायर है तो सेम मटेरियल होगा। जब मटेरियल बच्चों सेम होगा उस केस में बच्चों रो1 बराबर रो2 होता है। आप यहाँ इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका R2 अपॉन R1 बराबर होता है बच्चों क्या, L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं बच्चा पार्टी कि भैया ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस के रेशियोज का। अब आपको पता है मान लो एक वायर है, आपने एक वायर की लेंथ को खींच दिया, मतलब लेंथ बढ़ाया। अब ये मुझे पता है जब वायर की लेंथ इंक्रीज होगी तो उसका एरिया कम होगा। सही बात है, आप वायर को खींचोगे, वायर खींचेगा तो उसका लेंथ तो बढ़ेगा बट एरिया बिकम डिक्रीज। तो उस टर्म में भी हम दो तीन फॉर्मूले आपको याद कराएंगे, ये इसी केस के स्पेशल फॉर्मूले होते हैं। नंबर 1 लिखें इसके अंदर, R2 बराबर बच्चों एन स्क्वायर R1। अब बोलोगे सर ये N1 N क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है। मान लो एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस पहले R1 था, उसका लेंथ L1 था। अब मैंने क्या किया, उसकी लेंथ को चेंज कर दिया। लेंथ को मैं कम भी कर सकता हूँ, लेंथ को मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेंथ को मैं डिस्टर्ब करूंगा तो एरिया भी डिस्टर्ब होगा, पक्की बात है ना, बट वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम की हेल्प से आप एरिया का रेशियो भी लेंथ के रेशियो में कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ जो एन होता है बच्चों वो होता है L2 अपॉन L1। बच्चों क्लियर है, मतलब R2 होता है फाइनल रेजिस्टेंस, मतलब आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर जो रेजिस्टेंस होगा वो R2 है, पहले जो था वो R1 था। सेकंड फॉर्मूले की बात करेंगे बच्चों, एक फॉर्मूला आप ये भी याद कर सकते हैं, मान लो आपको एरिया के बारे में दिया हो तो R1 अपॉन एन स्क्वायर आएगा। R1 अगेन इनिशियल रेजिस्टेंस है,
एन यहाँ होता है बच्चों A2/A1, मतलब आपको लेंथ का रेशो दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया का रेशो दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये दोनों रेशो दिए हुए हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए आपको मैंने ऐसा बोल दिया, एक सर्कुलर कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर में आपको बच्चों रेडियस का रेशो दिया हुआ है। अब आपको बोला गया मुझे रेडियस का रेशो दिया हुआ है, अब आप बताइए रेजिस्टेंस का रेशो क्या होगा। तो मुझे पता है रेडियस के रेशो से मैं एरिया का रेशो फाइंड करूंगा, उसके बाद मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं। बट मान लो कुछ हमको सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके लिए डायरेक्टली हमारे पास ट्रिक है, वो ये है मेरे प्यारे बच्चों, R2 बराबर होता है R1/n⁴। बच्चों यह n जो होता है बच्चों वो होता है R2/R1 होता है। क्या होता है R2/R1 होता है n। n इज द यहाँ रेडियस का रेशो है, यहाँ एरिया का रेशो है, यहाँ लेंथ का रेशो है। तो तीनों ही फॉर्मेट आप याद कर सकते हो। आपको यदि रेडियस का रेशो दिया गया था तो ये लगाओगे, लेंथ का रेशो दिया गया ये लगाओगे, एरिया दिया हो ये लगाओगे, और यदि दोनों दिए हो तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं, और अलग अलग मटेरियल के लिए आप ये वाला यूज कर सकते हैं। अब चलो हमने एक चीज और पढ़ी है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। कैसे बढ़ता है देखते हैं। आर टी बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बच्चों उसको एक्सप्लेन करता हूँ फॉर्मूले को। एक बार तो एनटीएससी ने डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा था बच्चों। अल्फा होता है थर्मल लीनियर थर्मल कोफिशिएंट, डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब मैंने टेम्परेचर में कितना चेंज किया। अल्फा क्या होता है लीनियर थर्मल कोफिशिएंट, डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। आर नॉट का मतलब होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और आर टी का मतलब होता है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। भाई पहले हमारा रेजिस्टेंस R0 था जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर था टेम्परेचर पर, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो आर टी मतलब उस T डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा रेजिस्टेंस, वो होगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का मल्टीपल करना होगा R0 से। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं करना है, आपको सब कुछ बच्चों क्वेश्चन में गिवन होगा। आगे चलते हैं बच्चों, नोट करते रहो एक एक फॉर्मूले को। बच्चों एक एक फॉर्मूले को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितना ज्यादा फॉर्मूला आपको याद होगा उतना आपको हेल्प मिलने वाला है एग्जाम के लिए, ये पक्का बात है। बच्चों आगे चलते हैं बच्चों लोग। इसके बाद आप लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। बच्चों फर्स्ट की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो मुझे पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, तो जो आर सीरीज का आर इक्विवेलेंट आता है वो आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। मान लो n इक्वल रेजिस्टेंस, मतलब हर रेजिस्टेंस R ओम का है, मतलब R1 बराबर R है, R2 बराबर R है। इस तरह के मैंने n रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। कितने किए n, n बोले तो क्या नंबर, मान लो 2 रेजिस्टेंस किए तो R प्लस R2R, 3 किए तो R प्लस R3R, 4 किए तो 4R, n किए तो क्या होगा, तो उस केस में हमारा बन जाएगा R इक्वल बन जाएगा n इंटू आर बन जाएगा। तो इसको भी कई बार हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। बच्चों यदि पैरेलल की बात करें, पैरेलल की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R पैरेलल बराबर होता है बच्चों 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन। मतलब बच्चा बाटी यहाँ क्या होता है, रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का सम करना होता है, और वो रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट के ही बच्चों बराबर आता है, राइट। अब ये फॉर्मूला हमें याद होता है, लेकिन एनटीसी में क्या होगा, मान लो 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है पैरेलल में, मैंने बोला 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। अब हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमको वहां टाइम सेव करना है, तो वहां आप डायरेक्टली आप याद कर सकते हो, जब 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो पैरेलल में, दोनों का मल्टीप्लाई अपन दोनों का सम। अपन बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें, एनटीएससी के क्वेश्चन जब अपन लोग करेंगे डिस्कस इस चैप्टर के, तो काफी कुछ बच्चों हम करने वाले हैं डिस्कस, जो काफी आपके लिए हेल्प करेगा। मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस आरपी जो होगा वो किसके बराबर होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के आपको बराबर मिलने वाला है बच्चा लोग। क्लियर है बच्चों, क्लियर है सब, ठीक है।
बच्चों देखो, जब मान लो मैंने बोला कि n रेजिस्टेंस है इक्वल रेजिस्टेंस के, इक्वल रेजिस्टर्स के, मतलब R1 बराबर भी R है, R2 बराबर भी R है, इस तरह के बच्चों n रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और मुझसे पूछा गया बताओ नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। बच्चों नेट रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट होगा पैरेलल में R अपॉन N होगा। बच्चों क्या होगा, R अपॉन N होगा, R इक्विवेलेंट हमारा। बच्चों बोल दो हाँ या ना। भाई जब n रेजिस्टेंस कनेक्ट है सीरीज में तो NR है, n रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे पैरेलल में तो R अपॉन N होगा। तो एक बार सीबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था कि n रेजिस्टेंस कनेक्ट है इक्वल रेजिस्टर के सीरीज में, उसका R इक्विवेलेंट आता है RS, और n ही रेजिस्टेंस कनेक्ट है पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस के, उनका नेट आता है RP। तो बताओ RS अपॉन RP क्या होगा। तो आप इस तरह से RS अपॉन RP का रेशियो फाइंड कर सकते हो, या आपसे पूछे RS मल्टीप्लाई बाय RP क्या होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशन पे। बच्चों नोट कर लीजिए एक एक क्वेश्चन को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली, है ना। चलो बच्चों आगे बात करते हैं बच्चा बाड़ी, और जो अगले फॉर्मूले हमारे आगे निकल के आते हैं बच्चा बाड़ी, आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा बच्चों। पावर की बात करते हैं, पावर। तो पावर के तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नंबर वन पावर होता है, पी से इसको करते हैं डिनोट, V इंटू आई। अब यहाँ आप V की जगह आई आर भी रख सकते हो ओम लॉ के अकॉर्डिंग। तो पावर का एक फॉर्मूला और बन जाता है आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला और बन जाता है P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर, और एक हमारा P बराबर वी आई तो ऑलरेडी है ही है। तो इस तरह से आप तीन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर कैलकुलेट भी कर सकते हो। ये बच्चों क्लियर है। बच्चों वन शॉट होने वाला है, क्लास 10th का बच्चों कंप्लीट मिलने वाला है इसके अंदर फॉर्मूला आप लोगों को। अगली वीडियो के अंदर क्लास 10th का 9th का मिल जाएगा, तो मतलब 9 10 का दो वीडियो में कंप्लीट आपको मिल जाएगा फॉर्मूला। डन। अब बच्चों अगला फॉर्मूला मान लो एनर्जी की आपसे बात करें, एनर्जी का फॉर्मूला निकालना हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मुझे फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। बच्चों मैं कैसे करूंगा, तो देखो जरा, जो हमारा एनर्जी होता है उसको मैं हीट से बोलता हूँ, एस से बोल देता हूँ। आपने पढ़ा होगा जूल्स लॉ के अंदर, वो होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, एच बराबर होता है बच्चों आई स्क्वायर आर टी होता है, राइट। अब इसको भी आप तीन फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो हो गया एच बराबर आई स्क्वायर आर टी बच्चों, एक बन जाएगा एच बराबर वी आई टी बन जाएगा, और जो एक बन जाएगा एच बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, राइट बच्चा पार्टी। तो ये तीन फॉर्मूले बच्चों हमें आपको हमेशा याद रखने हैं। एक होता है बच्चों ये वाला फॉर्मूला, और जो एक होता है ये वाला फॉर्मूला, राइट बच्चों। डन। ये तीन फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहने चाहिए हीट निकालने के। आपको पावर निकालने के फॉर्मूले आ जाएंगे, तो पावर में सिंपली टाइम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको हीट मिल जाएगा बच्चों। डन। तो जो ये सारे फॉर्मूले थे आपके हीट निकालने के, पावर निकालने के, बच्चों डन। नोट कर लो आराम से, वीडियो को पॉज कर भी आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नोट आपको एक ही जगह करना है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का नोट वहां कर लिया और लाइट अलग जगह नोट कर लिया, नहीं, एक ही जगह आपको नोट करना है, और सिस्टमेटिक तैयारी होती है एनटीएससी की। ओके बच्चा पार्टी, चलिए वो जो चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगला चैप्टर पकड़ते हैं बच्चा लोग, वो है लाइट। बच्चों लाइट अपना अगला चैप्टर, लाइट में भी बहुत सारे बच्चों फॉर्मूले हैं। जैसे कि हम बात करें नंबर वन फॉर्मूले की बात करते हैं, तो पहला फॉर्मूला तो यही निकल के आता है मिरर फॉर्मूला। वन अपॉन एफ इक्वल टू क्या होता है बच्चों बताओ, वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी होता है। अब बच्चों बात आती है यू क्या है, एफ क्या है, वी क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और बच्चों यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। और बच्चों बात करते हैं वी की, बच्चों वी क्या होता है, वी होता है बच्चों डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। बच्चा बड़ी डन। अब बच्चा बड़ी यहाँ साइन कन्वेंशन की बात भी आप देख लो जरा एक बार। आपको पता होगा हमारे पास दो तरह के होते हैं बच्चों मिरर, एक होता है कॉनकेव और जो एक होता है कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर की बच्चों बात कर रहे हैं हम लोग।
ओके बच्चों डन। एक होता है फोकल लेंथ एफ होता है बच्चों, एक होता है यू होता है बच्चों, एक होता है बच्चों वी होता है, राइट। अब बच्चों फोकल लेंथ की बात करें, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है बच्चों, हाँ या ना। अब बच्चों बात करें यू, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो हमेशा नेगेटिव होता है, यू ऑलवेज नेगेटिव। अब बच्चों बात करें वी, वी होता है इमेज का पोजीशन। अब बच्चों बड़ी इमेज दो तरह की होती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज, राइट। बच्चों वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है, दैट मीन्स ऑलवेज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। अब अच्छा बड़ी मैंने पढ़ा है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, मतलब हमेशा उसकी इमेज वर्चुअल बनेगी कॉन्वेक्स की। अच्छा बड़ी वर्चुअल इमेज के लिए वी पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ मिरर, तो कॉन्वेक्स के लिए आपको वी हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। लेकिन बच्चों कॉन्केव के लिए बात करेंगे तो कॉन्केव के लिए बच्चों ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों बेटा? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो कॉन्केव मिरर होता है वो रियल इमेज भी देता है और वर्चुअल इमेज भी देता है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आगे बात करते हैं बच्चा पार्टी। बच्चों अगला इसमें कॉन्सेप्ट बनता है मैग्निफिकेशन का, एम बराबर, मिरर की बात कर रहा हूं बच्चों में भी एम बराबर होता है माइनस का वी अपॉन यू, या बच्चों एम बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बच्चा बड़ी एम हमारा पॉजिटिव भी होता है, एम हमारा नेगेटिव भी होता है बच्चों। एम पॉजिटिव होता है बच्चों वर्चुअल इमेज के लिए, किसके लिए होता है बच्चा लोग? वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा आपका एम जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट रियल इमेज तो बच्चा बड़ी एम आपका नेगेटिव होगा। आपको मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है, आप जरा देखो, मैं आपको यहाँ इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है नेगेटिव पॉजिटिव। एम बराबर होता है माइनस का वी अपॉन यू होता है। मैंने आपको अभी साइन कन्वेंशन बताया था कि भैया आपका यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। आपकी मान लो बच्चा बड़ी इमेज वर्चुअल है, अब वर्चुअल इमेज के लिए वी मैंने बताया था पॉजिटिव होता है, तो आप देखोगे प्लस, बच्चों माइनस माइनस क्या बच्चों प्लस आएगा। तो बच्चों यही आप बात करोगे, रियल के लिए बात करोगे तो माइनस यू आपका नेगेटिव होता है, रियल इमेज के लिए बच्चा बड़ी आपका वी भी नेगेटिव होता है, मतलब एम क्या मिलेगा? एम विल बी नेगेटिव, बोलो हाँ ना। तो बच्चा बड़ी एम पॉजिटिव भी होता है, एम नेगेटिव भी होता है, डिपेंड करता है कंडीशन कौन सी है, रियल है या वर्चुअल है। ओके बच्चा बड़ी, चलो बच्चों बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, बात करते हैं स्नेल्स लॉ को भी मैं उसमें कवर कर लूंगा, डोंट वरी। बच्चा बड़ी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है म्यू, से अपन से डिनोट करते हैं बच्चों, ये होता है सी अपॉन बी, मतलब स्पीड का बच्चों होता है रेशो। म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी अपॉन बी, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, जो होता है बच्चों 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। और बच्चा बड़ी लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, जो कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। बच्चों वी होता है क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। और बच्चा बड़ी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम होता है वी। अब बच्चों आप मुझे बताओ, जैसे जैसे कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो डेंसर मीडियम में क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, मतलब उस मीडियम में स्पीड भी लाइट की कम होती जाएगी। मैं आपसे ऐसा बोल सकता हूँ, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे उस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा, राइट बच्चा बाड़ी? हाँ सर। अब बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक होता है बच्चा बाड़ी म्यू बराबर, आपने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर। बच्चा बेसिकली अपने पढ़ा तो पूरा है, लेकिन इसमें और भी करेक्शन होना बाकी है। सर करेक्शन क्या बाकी है? बच्चों जो म्यू होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, साइन आई अपॉन साइन आर ये तभी वैलिड होगा जब रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू एनी मीडियम, जब कोई रे ऑफ लाइट एयर से किसी मीडियम में जाएगी, उस केस में हमारा म्यू बराबर क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर होगा। बच्चों लोग क्लियर है? बच्चा लोग डन। लेकिन आप बोलोगे सर मान लो यदि एयर की जगह किसी और मीडियम से आती और किसी मीडियम में जाती, तो बच्चा लोग ऐसे याद रखना, बेसिकली यहाँ डिनोमीटर में म्यू एयर भी होता है, मतलब जिस मीडियम से आएगी बच्चा बॉडी वो यहाँ आएगा, राइट। अब चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है 1, तो एयर को आप 1 करोगे तो आपका फॉर्मूला बनता है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। और चलो क्लियर है, डन।
और जब बड़ी और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं म्यू निकालने। क्या होता है म्यू? सर म्यू होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। सर ये क्या होता है? आपने देखा होगा, मान लो कोई कंटेनर है, उसको आपने पानी से फिल कर दिया या किसी लिक्विड से फिल कर दिया, अब आपने उसे ऊपर से देखा, आपको उसका जो बॉटम है थोड़ा ऊपर उठाई देता है। दैट मीन्स वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ तो उसकी एक्चुअल डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ जो मुझे दिखाई दे रही है वो होती है एपरेंट डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला और है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का। क्या? ये होता है बच्चा बड़ी लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। अब ये लैम्डा क्या होता है? मतलब लैम्डा होता है वेवलेंथ। लैम्डा डिनोट करता है बच्चों वेवलेंथ को। लैम्डा बच्चों करता है डिनोट वेवलेंथ को। ओके, मतलब हमारी लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम भी आप लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। बच्चा लोग क्लियर है चीजें? आगे चला जाए। बच्चों बहुत सारे फॉर्मूले लिखने वाले, डोंट वरी। बस 10 मिनट की अपनी क्लास और बाकी है बच्चों, टेंशन नहीं लेने का। अपन 30 मिनट का बच्चों वीडियो बना रहे हैं कंप्लीट फॉर्मूलाज का, जो काफ़ी आपके लिए हेल्प करेगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन काम का बच्चों बहुत वीडियो हो जाए। बच्चों एक एक फॉर्मूला को नोट करना, बच्चों नोट करना मैंडेटरी है। और बच्चों बात करते हैं हम लोग लेंस फॉर्मूले की, बात करते हैं लेंस फॉर्मूला। अब बच्चों लोग लेंस फॉर्मूले की जो हम लोग बात करेंगे, तो बच्चा पार्टी लेंस फॉर्मूला होता क्या है? तो चलो वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ बच्चों आता है माइनस, यहाँ आता है v। f होता है अगेन फोकल लेंथ, v होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस या ऑप्टिकल सेंटर। जिस तरह फोकस होता है, जिस तरह पोल होता है मिरर में, उसी तरह ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस में। अब अच्छा बट यहाँ भी आपको साइन कन्वेंशन याद करने पड़ेंगे। अब चलो गलती यहाँ क्या होती है? लेंस में क्या होता है बच्चा बड़ी? वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए u और f के साइन सिमिलर है मिरर की तरह, लेकिन जब वर्चुअल इमेज होगी और बच्चों रियल इमेज होगी, बच्चा बड़ी वर्चुअल इमेज के लिए बच्चा बड़ी v यहाँ बच्चों नेगेटिव होता था, यहाँ v बच्चों पॉजिटिव होता है रियल के लिए। ओके बच्चा बड़ी लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये डिफरेंस है, राइट? तो बच्चा बच्चे वर्चुअल इमेज के लिए भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, और रियल इमेज के लिए भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, कॉनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज। मतलब बट यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी थोड़ा अलग होता है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम होता है, लेकिन बच्चों वहां अपन ने पढ़ा था m बराबर माइनस का v अपॉन यू, लेकिन यहाँ बच्चों माइनस नहीं आता है, यहाँ होता है v अपॉन यू। बोलो हाँ या ना बच्चों? क्लियर है बच्चों? डन। बच्चों एक एक पॉइंट को नोट करो। m पॉजिटिव यहाँ भी वर्चुअल इमेज देता है, m नेगेटिव यहाँ भी रियल इमेज देता है ना? डिफरेंस ये है, यहाँ माइनस नहीं आता फॉर्मूले में, और डिफरेंस ये है वर्चुअल इमेज यहाँ भी नेगेटिव बताएगी जो कि वहाँ पॉजिटिव बता रही थी, और रियल इमेज यहाँ भी पॉजिटिव बताती है जो कि वहाँ वर्चुअल बताती थी। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बच्चों फटाफट फटाफट से बच्चों नोट कर लो। बच्चों डन, नोट कर लिया बच्चों? आप लोग नोट कर लिया? और आगे चलते हैं। बच्चों एक फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। ये हरियाणा और बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन 4-5 एमटीएससी के स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर फॉर्मूला। चलो बच्चों, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देखिए। आपने पढ़ा होगा बेटा, जो मिरर होता है मिरर, आप उसे किसी मीडियम में डिप करते हो तो उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है। बट जब हम बात करेंगे लेंस की, तो लेंस की फोकल लेंथ सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करती है और वो चेंज हो जाती है। बच्चों देखो 1/f बराबर बच्चों यहाँ होता है म्यू रिलेटिव माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय म्यू रिलेटिव? बच्चों म्यू रिलेटिव होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस
अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। बच्चों ये लेंस और सराउंडिंग का रेशो होता है, एल बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और म्यू एस का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। अब अच्छा बट यहाँ क्या होता है, अब सराउंडिंग मीडियम चेंज कर दोगे तो फोकल लेंथ विल बी चेंज। कैसे सर, देखो जब सराउंडिंग मीडियम को हम चेंज करेंगे तो म्यू रिलेटिव चेंज होगा। जब बच्चों म्यू रिलेटिव चेंज होगा तो म्यू रिलेटिव -1 चेंज होगा, फिर ये पूरा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब फोकल लेंथ डिपेंड करती है सराउंडिंग के मीडियम पर। ओके बच्चा लोग, हम लोग जो कन्वर्स डाइवर्स बोलते हैं वो एयर को रेस्पेक्ट में लेकर बच्चों चलते हैं, लेकिन जैसे ही अपना सराउंडिंग मीडियम चेंज होगा तो उनका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। ये फॉर्मूले को आप नोट कर लें कॉपी के अंदर बच्चों, फटाफट से बच्चों नोट कर लें। अगला बच्चा एक फॉर्मूला होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, TIR का। बच्चों फटाफट फटाफट नोट कर लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू साइन एंगल IC बराबर 1। बच्चों जो अपन लोग NTSC की क्लास ले रहे होंगे बच्चा बाड़ी, इन सब फॉर्मूलों को मैंने बच्चों क्लियर किया आप लोगों को, और इन सब पर मैं आपको क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, डोंट वरी। बट आपका हमारा लॉजिक ये है कि आपको एक ही जगह सारे फॉर्मूले लिखे मिल जाए, क्लास 10th के और क्लास 9th के। बच्चों क्लियर है, म्यू इंटू साइन IC बराबर बच्चों होता है 1। डन बच्चा बाड़ी, चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों अपन बात कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रिज्म की बात करते हैं। प्रिज्म बच्चों देखो ये इंसिडेंट रे है बच्चों, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है बच्चों, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट को चली जाएगी बच्चों, यहाँ भी हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल बच्चों, यहाँ ये इमर्जेंट हो जाएगी बच्चों, ये हमारा ई है इमर्जेंट एंगल बच्चों। प्रिज्म एंगल का मतलब होता है, प्रिज्म एंगल ये होता है, इसको क्राउन एंगल भी कहते हैं। प्रिज्म एंगल दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बच्चों बीच का एंगल होता है, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है उन दो सरफेस के बीच का एंगल बच्चों होता है, प्रिज्म एंगल होता है बच्चों। ये अपना R1 है और बच्चों ये अपना R2 है। अब अच्छा बट यहाँ लॉजिक आपको फॉर्मूले क्या याद रखने हैं, अपन बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन भी कर चुके हैं। I प्लस ई एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस इमर्जेंट एंगल जो बराबर होता है बच्चों, वो होता है A प्लस डेल के। जो बच्चा मेरी क्लास में पहली बार आया है बच्चा लोग, आप मेरी प्रीवियस क्लास देखिएगा, मैंने सब पर आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं, है ना, क्योंकि ये अपना 10-12 तक सीरीज चलने वाली है NTSC की लाइट की, है ना। इस महीने में अपन कंप्लीट फिजिक्स को कवर करने का ट्राई करने वाले NTSC के लिए। ओके बच्चा लोग, NTSC का कंप्लीट फिजिक्स, और जाहिर सी बात है वो टर्म 1 के अंदर भी काम आएगा, बेसिक तो काम हर जगह आता है। और चलो R1 प्लस R2 की वैल्यू बच्चों बड़ी ए होती है, R1 प्लस R2 हमारा किसके बराबर होता है, ए के बच्चों बराबर होता है। अब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस क्या बचा बाटी, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन। और बचा बाटी मान लो ये एयर है बच्चों, ये एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू मान लिया, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। बच्चा बड़ी मिनिमम डेविएशन के केस में क्या हो जाता है बच्चों, आई बराबर ई हो जाता है और R1 बराबर R2 हो जाता है। जरा बच्चों यहाँ से डेल डेल की वैल्यू क्या आएगी, डेल डेल होता है एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कोई रे ऑफ लाइट पाथ से कितना डाइवर्ट हुई, पाथ से कितना चेंज हो गई। बच्चों क्या मिलेगा, आई प्लस आई होता है 2i बराबर ए प्लस बच्चों कितना होता है, डेल होता है मिनिमम बच्चों, डेल मिनिमम बच्चों प्लस ए अपॉन 2 बराबर बच्चों आई हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अपन ऐसे आई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बच्चों। जब R1 R2 के बराबर है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या मिलेगा, R1 प्लस R1 बराबर ए, मतलब R1 बराबर R2 मिल जाएगा मुझे बच्चों, A/2 मिल जाएगा बच्चों, बोलो हाँ या ना। R1 बराबर R2 की वैल्यू बच्चों A/2 आ जाएगी बच्चों। इस पॉइंट पर आप लोग स्नेल लॉ लगा सकते हैं, है ना। क्या होगा बच्चा बाटी, म्यू बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन R1। आपके पास आई भी है, आपके पास R1 भी है, आप इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं। ओके बच्चा लोग, डन बच्चों, क्लियर है बच्चों, नोट कर लो आराम से बच्चों, आराम आराम से नोट करो, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं बच्चा लोग, जल्दबाजी नहीं करनी है बच्चा बड़ी।
बच्चों डन? बच्चों डन हो गया नोट? तो बच्चों अगला टॉपिक बच्चों आता है पावर ऑफ लेंस। तो जो पावर ऑफ लेंस का अपना एक फॉर्मूला होता है बच्चा बेटे, पी बराबर होता है बच्चों 1/f। आपको जो याद रखना है, एफ को लेना है बच्चों मीटर में। एफ शुड बी इन मीटर। पावर की होती है बच्चों डायप्टर होते हैं, जिसको अपन लोग डी से डिनोट करते हैं। पावर क्या होता है बच्चों, 1/f के बराबर होता है। एफ करता है डिनोट यहाँ फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो पावर भी नेगेटिव आएगी। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, पावर भी पॉजिटिव आएगी। आपको याद रखना है जब इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे तो फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर, पावर आपका बच्चों आएगा डायप्टर में। बच्चों डन? और जब पावर इफेक्टिव पावर की बात करें, मान लीजिए आपके पास 2-3 लेंस हैं या 2-3-4-5 जितने भी लेंस हैं, आपने उनको कांटेक्ट में लाके रख दिए तो आपसे पूछा जाएगा बताओ बच्चों नेट पावर क्या होगी या इफेक्टिव पावर क्या होगी। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो। आप डायरेक्टली बच्चों पावर को ऐड कर सकते हो। बच्चों याद रखना फोकल लेंथ को डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं। अब जो पी इफेक्टिव से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो 1/f इफेक्टिव, तो बच्चों बराबर होगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 सो ऑन। इस तरह से आप लोग एफ इफेक्टिव भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके बच्चा लोग, मतलब एक लेंस की पावर निकालनी हो सिंपल फॉर्मूला है। 2 लेंस आपस में कांटेक्ट में लाके रख दिए तो नेट पावर ऐसे निकाल सकते हो। 3 लेंस है ऐसे निकाल सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं होनी चाहिए। बच्चों डन? बच्चों नोट कर लिए कॉपी के अंदर फटाफट फटाफट से बच्चों नोट कर लिया? बच्चों नोटेड? ओके बच्चों। तो बच्चा लोग आई होप आपको बच्चा बाड़ी मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। बच्चा बाड़ी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर है टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू टू क्लेम योर प्राइज, रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। ओके बच्चा लोग सॉरी, बी द फर्स्ट वन टू प्रैक्टिस फॉर सीबीएसई टर्म 1 एज पर द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। आपको यहाँ फ्री लाइव मॉक टेस्ट बच्चों मिलने वाले हैं एवरी वीक। डिटेल्ड मिलेगा बच्चों, परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी जो काफी हेल्प करेगी। लेटेस्ट सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बच्चों होने वाला है। वीडियो मिलेगा बच्चों सॉल्यूशन जो काफी हेल्प करेगा आप लोगों की। बच्चों बात करते हैं अनअकैडमी प्लस की, बात करते हैं बच्चा बच्चे। देखो प्लस एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ आपको लाइव क्लास मिलता है कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग बच्चों। सारे कोर्स का बच्चों एक्सेस मिलता है, टॉप एजुकेटर बच्चे पढ़ाते हैं। रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लास होता है जो काफी हेल्प करेगा। मेंटरशिप मिलेगा बच्चों, गाइडेंस मिलेगा, स्टडी मिलेगा बच्चों, मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज बच्चों मिलेगा, बैच कोर्स जो काफी हेल्प करेगा आप लोगों के लिए। बच्चा लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा 1 ईयर प्लान एंड 2 ईयर प्लान, बाकी डिपेंड आपकी डिजायर पे करता है बच्चा लोग। आपको यहाँ बच्चों यूज करना है SPMG10 बच्चों मेरा कोड है, जिसको आप जैसे बच्चों यूज करेंगे आपको मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा बच्चों 10% का। अब बच्चों बात करते हैं आइकॉनिक की, बात करते हैं बच्चा लोग। आइकॉनिक का मतलब होता है बच्चा बड़ी 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर जो काफी हेल्प करता है आप लोगों की बच्चा बड़ी। यहाँ आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है बच्चा लोग। पेरेंट्स की बहुत सारी क्वेरी होती है बच्चे की पढ़ाई को लेकर, तो उनके लिए भी रेगुलर ओपन आवर रहते हैं अवेलेबल, जहाँ वो लोग अपनी क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं विद एजुकेटर। लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास मिलती है जो काफी हेल्प करती है। स्टडी मिलता है बच्चों प्लानर, वीकली मिलता है रिपोर्ट कार्ड जो काफी बच्चों हेल्प करेगा। बच्चों मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को 1 ईयर प्लान एंड 2 ईयर प्लान आपको यूज करना है बच्चों। मेरा कोड SPMG10, आप जैसे बच्चों इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा 10% इंस्टेंटली। नाउ एनीवन कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी प्लस यूजिंग माय कोड SPMG10। आप लोग बच्चा बड़ी पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं बच्चा लोग, पार्ट पेमेंट कर सकते हैं और जीरो कॉस्ट EMI के थ्रू बच्चा बड़ी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बच्चा बड़ी यूज करना है या SPMG10 बच्चों पाना है डिस्काउंट 10% का। टॉक टू अनअकैडमी एक्सपर्ट टुडे। कोई डिफिकल्टी आती है अनअकैडमी एक्सपर्ट आपके लिए है बच्चा लोग, उनको उनसे बात करिए, कॉल करिए, दे विल हेल्प यू गाइस। अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास फीचर बच्चा बड़ी बहुत अच्छा फीचर है। लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज गाइस, तो काफी मजा आता है क्लास के अंदर आप लोगों को, हमको भी। आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टाइम, आपकी जो डिफिकल्टी होती है आप उसे पूछ सकते हैं बच्चा लोग। हाँ बच्चा लाइव पोल एंड बच्चा बाड़ी, लाइव पोल मिलता है बच्चा बाड़ी, ऑप्शन फॉर क्विज मिलता है बच्चा बाड़ी, पोल लीडर बोर्ड मिलेगा, कंपीट विद योर फ्रेंड्स गाइस। बच्चा लोग अभी ये बैच चल रहे हैं क्लास 9th के, और बच्चों ये बैच चल रहे हैं क्लास 10th के टर्म 1 के लिए जो काफ़ी आपके लिए हेल्प करने वाले हैं। अभी तक आप SPMG10 इस कोड को लगाइए, किसी बैच में आप लोग इनरोल हो सकते हैं गाइस।
ओके बच्चा लोग, तो गाइस 10% ऑफ मिलेगा प्लस पर आइकॉनिक को यूजिंग SPMG10। और अभी तक आप लोगों ने बच्चा लोग अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया बच्चों, करिए, बहुत प्यारी ऐप है। जैसा कि मैंने बताया था, फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, उनको आप इंजॉय करिए गाइस। बच्चा लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो बच्चों चैनल को। लेट्स करेक्ट बच्चों, मिलते हैं कल।